चौसा मंडी के जो मालिक हैं कामेश्वर नाथ चौबे जी, तो उनके साथी हैं हम। सबसे पहले प्रणाम। और इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे मेला मंडी से संबंधित, जैसे कि सुरक्षा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया या पशु संबंधित। तो हम बाबा जी से हम पूछना चाहेंगे और बाबा जी बताने का कष्ट करें। सबसे पहले जो सवाल होता है बाहरी व्यक्तियों का, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, पशु खरीदना चाहते हैं, तो उनके सुरक्षा को लेकर के, जैसे ठहरने का व्यवस्था, वो सब बताइए आप विस्तार से। देखिए, हमारी जो मंडी है वह लोकल मंडी है। यहाँ के किसान अपने पशु को लेकर आते हैं, जो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पशु, वो तो पशुपालक हैं, और पशुपालक होने के नाते उनके पास जब पशुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग उसे बेचने के लिए यहाँ ले करके आते हैं। यह किसानों की मंडी है। यहाँ लोकल किसान ज़्यादा आते हैं, जैसे भभुआ, सासाराम, इधर आरा तक के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं और अपने मनपसंद दाम पर, कम कीमत पर, और बेचने वालों को भी संतुष्टि हो जाती है, खरीदने वाले को भी कम कीमत पर यहाँ पशु मिल जाता है। रही सुरक्षा की बात, तो अभी तक से कभी भी हम असुरक्षित नहीं रहे हैं। सुरक्षा के लिए आदमी यहाँ रखे गए हैं और वो अपना ड्यूटी पूर्ण रूप से करते हैं। यही नहीं है, समय समय पर हमारे अपने परिजन हैं, वो जाते हैं, उन्हें चेक करते हैं और हिदायत भी देते हैं। वैसे मैं स्वयं ही इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, चाहे वो रात हो या दिन हो। अतः कहने का मतलब ये है कि यहाँ के खरीद और बिक्री करने वाले जितने व्यापारी हैं पूर्णतः सुरक्षित हैं। और सुरक्षा शब्द हमारे हाथ के अंदर नहीं है। रही ट्रांसपोर्टेशन की बात जी, ट्रांसपोर्टेशन में लोगों के मन में ये होता है कि हमें झारखंड ले जाना है या फिर और कहीं राज्य ले जाना है। देखिए, हमारे यहाँ से दूसरे राज्य में माल नहीं जाता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ से बिहार टू बिहार, ओनली बिहार, हाँ जी, बिहार टू बिहार जी माल जाता है जी। इसके लिए हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। पिकअप है, ट्रक है, ज़्यादा दूरी है तो ट्रक से भी माल जाता है जी। और लोडिंग का जहाँ तक सवाल है, वहाँ तक से हम लोग केवल ट्रक में 12 पशु देते हैं और पिकअप में केवल मात्र 2 या 3 पशु ही जाते हैं, जो सुरक्षित जाते हैं। और लोडिंग के पहले उन लोगों का समय 2 घंटा 2.5 घंटे का लगता होगा जी जी पहुँचने तक। इसके पहले हम स्वयं जाते हैं और जा करके ये चेक करते हैं, देखते हैं कि ये पशु खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। खाने के लिए यहाँ पर हम भूसा की दुकान भी खुलवा चुके हैं, साथ साथ खरी और चोकर भी बाजार भाव से ही मिलता है।
उसका भी निरीक्षण हम करते रहते हैं। जी दोनों दुकान पर जाते हैं जी और देखते हैं कि क्वालिटी का चीज़ है कि नहीं, जी क्योंकि क्वालिटी तो ज़रूरी है। जी गाय जो है हमारी माँ है, माता है, जी और हमारे वेद वेदांत में भी ये कहा गया है जी कि गाय हमारी माता है, जी जिसे हम पूर्ण रूप से लागू यहाँ करते हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे यहाँ पूर्ण रूप से गाय माता सुरक्षित नहीं है। रही क्वालिटी की वजह से भारत के अंदर 46 किस्म की गाय का अभी अन्वेषण हुआ है, खोज हुआ है, जिसमें अभी तक से 46 क्वालिटी की गाय मिलती है। वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात मैं करता हूँ। यहाँ राजस्थान से बंगाल तक की बात मैं करता हूँ। 46 किस्म में कम से कम 23 किस्म की गाय या 24 किस्म की गाय हमारे मेला के अंदर पाई जाती है। रही नस्ल की बात, तो गंगा तीरी नस्ल पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जी कई पशुपालक भाई गंगा तीरी गाय गंगा तीरी पर इसलिए कि गंगा तीरी नस्ल में स्वर्ण भस्म की मात्रा मिलती है। ऐसे दूध देने वाली गाय तो साहिवाल भी है, गिर जाति की भी है, देखने में अच्छी भी लगती है, उनका दूध भी मोटा होता है। लेकिन यहाँ ये गंगा के किनारे होने के नाते गंगा तीरी गाय और शाहबादी गाय बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ आती है, क्योंकि लोकल किसान जो हैं शाहबादी गाय और देसी गाय जिसे कहते हैं, आमतौर में बोल चाल की भाषा में देसी गाय कहते हैं। लेकिन गंगा तीरी का नस्ल विभेद भी है। ऐसी बात नहीं है कि उसमें नस्ल है, उसमें भी ग्रेड होता है। जी तो अभी तक तो हमारे यहाँ ग्रेड 1 ग्रेड 2 2 किस्म की गाय आती है गंगा तीरी में। गंगा तीरी गाय। जी कभी कभी ग्रेड 3 भी देखने को मिल जाती है। हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया जो मठ हैं, जी कभी कभी वहाँ से भी महंत लोग आते हैं गंगा तीरी गाय को खोजते हुए। खुशी से उन्हें मिल जाती है, लेकर चले जाते हैं। धन्यवाद।